श्री कृष्ण में समझाते हैं कि इस दुनिया के ज़्यादातर लोग सच में कर्म में लगे नहीं होते, बल्कि अपनी चिंताएं, उलझनों और मन के घुमावदार सवालों में फंसे रहते हैं। थकावट शरीर से कब मन की भाग दौड़ से ज़्यादा आती है। जब तक मन अशांत है तब तक बुद्धि भी भटकती रहती है। जैसे शांत झील में ही हम उसकी गहराई नहीं देख पाते, वैसा है जब अंदर का मन शांत होता है तब हम जीवन की असली गहराइयों को समझ पाते हैं। कृष्ण बार बार याद दिलाते हैं कि हमारा मन और बुद्धि बहुत शक्तिशाली साधन है। हम विचार, हर भावनाओं, हमारे शरीर, व्यवहार और स्वभाव पर गहरा असर छोड़ती है। जैसे खेत में बोया गया बीज कैसा होगा, उसी पर पूरी फसल निर्भर करती है, वैसे ही हमारे अंदर डाले गए विचारों के बीज हमारे पूरे जीवन की दिशा तय करते हैं। इसलिए विचार चुनना भी उतना ही ज़रूरी है जितना काम चुनना। जीवन में कोई भी लक्ष्य पूरा करना है, समय सीमा और अनुशासन अनिवार्य है। समय की कदर करने वाला ही आगे बढ़ता है। हमें वही काम चुनना चाहिए जो भीतर से सच्चा आनंद दे, क्योंकि असली पूंजी पैसा नहीं बल्कि भीतर की खुशी है। जैसे कुम्हार ध्यान से मिट्टी को घुमाकर सुंदर घड़ा बनाता है, ठीक उसी तरह हमें भी अपने काम में पूर्ण मन से लगकर उसे उत्कृष्ट बनाना चाहिए। जो लोग हर बात के लिए दूसरों पर निर्भर रह जाते हैं, वे हमेशा अधूरे और असंतुष्ट रहते हैं। आत्मनिर्भरता ही सच्चे सुख की चाबी है। आज के समय में हम छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी बाहर सहारा ढूंढने लगते हैं, जबकि हमें अपने भीतर की क्षमता पर भरोसा करना चाहिए। जैसे कोई किसान बारिश के भरोसे खाली नहीं बैठता, वह खुद खेत में मेहनत करता है, पानी की व्यवस्था करता है। उसी तरह हमें भी अपनी तकदीर का इंतज़ार करने के बजाय क्रम ही राह पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। यह शरीर तो सिर्फ कपड़े की तरह है जो समय आने पर बदल जाना है। इसलिए मृत्यु और अत्यधिक भय एक भ्रम है, आत्मा अजर अमर है। यही समझ हमें कठिनाइयों से डरने के बजाय उनसे लड़ने की हिम्मत देती है। जैसे कोई बच्चा खेलते खेलते गिरता है, दर्द होता है, मगर फिर भी खेल छोड़ता नहीं, वैसे ही हमें भी गिरकर बार बार उठना चाहिए। कृष्ण का संदेश साफ है, काम करो आत्मा की संतुष्टि के लिए, ना कि केवल बाहरी दुनिया की भूख के लिए। हम धन, वस्तुएं, नाम, शोहरत के पीछे इतने बंध जाते हैं कि भूल जाते हैं कि यह सब यही रह जाएगा। हमारे साथ केवल हमारे क्रम और संस्कार चलते हैं। इसलिए काम ऐसा करो जिसमें निष्ठा हो, सत्यता हो और परिमाण की चिंता से मन मुक्त हो। जब जीवन में मुश्किलें आए, रास्ते धुंधले दिखें, तो ईश्वर पर भरोसा करना सीख। जैसे घना अंधेरा होने पर दीपक की छोटी सी लाभ भी रास्ता दिखा देती है, वैसे ही कठिन समय में ईश्वर का समर्पण और विश्वास मन को सहारा देता है। समय के साथ खुद बदलना जरूरी है, वरना समय हमें पीछे छोड़ देती है। कृष्ण में यह सिखाते हैं कि गलती करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन जानबूझकर किसी के साथ अन्याय करना अधर्म है। जो होना है वह होकर रहेगा, जो नहीं होना वह लाख कोशिश के बाद भी नहीं होगा। इसलिए परिणाम के जाल में उलझने के बजाय अपने कर्म को शुद्ध बनाने पर ध्यान देना चाहिए। जितनी ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद और झुकाव हम दूसरों पर लगा देते हैं, उतना ही ज़्यादा चोट खाते हैं। बहुत अधिक झुकने पर लोग अक्सर
हमें कमज़ोर समझने लगते हैं। अगर पीछे बैठकर लोग तुम्हारा नाम लेकर चर्चा कर रहे हैं तो घबराओ मत, क्योंकि बात तो हमेशा उसी की होती है जिसमें कोई विशेष बात होती है। याद रखो, सफलता मांगने से नहीं मिलती, भूख से, कर्म से, मेहनत और साहस से मिलती है। जो इंसान अपनी मुसीबतों का सामना नहीं कर सकता वह बड़ी मंजिलों को हकदार नहीं बन पाता। जिन चीज़ों को पकड़े रहकर हम खुश होते हैं वही कई बार कल के दुख का कारण बनती है। तुम्हारा मेरा गरीब अमीर, ऊंच नीच जैसे सोच अंध कचरे मन की पहचान है। परिवर्तन को स्वीकारना सीखो, क्योंकि बदलाव ही हमें मजबूत बनाते हैं।